नमस्कार साथियों। तो आज है 2 मार्च 2026। दोस्तों, बाजार में गिरावट हुआ, पोर्टफोलियो में गिरावट हुआ, चारों तरफ गिरावट ही गिरावट। अब देखिए, रीजन बहुत सिंपल है। जो आपके पिछले 2-4 दिन से ईरान वर्सेस यूएस एंड इसराइल चल रहा है। बट यहाँ पे देखिए, ये मेन कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मेन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे अक्सर मैं पढ़ता हूँ कमेंट पे, या आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से बार बार पूछा जाता है कि देखिए देखिए जब कोई भी कहीं पे भी जंग होता है ना, पूरे मार्केट में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब सवाल उठता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे ऐसे दो बड़े कंपनी, कोई छोटे मोटे कंपनी की बात नहीं है, ऐसे कंपनी जो अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी होने के साथ साथ निफ्टी 50 की पार्ट भी है। और ये दोनों कंपनी में बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। मतलब पर्सनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ओवरऑल बात करें, मार्केट वीक है तो जिस वजह से शेयर में गिरावट होगा 1.5% 2%, वो अलग मैटर है। बट कंपनी की बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है इस जंग के कारण। ऐसे दो शेयर आपके साथ में शेयर करूंगा, और उसके पीछे की जो कारण है या बाकी जितने भी डिटेल है शेयर करेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो कंपनी का नाम यहाँ पे आ रहा है वह है अदानी पोर्ट लिमिटेड। अच्छा, अदानी पोर्ट की शेयर दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा, शुरुआती दौर में गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद मार्केट के साथ साथ थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश, अराउंड 1,500 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया। फिर जब गिरावट शुरू हुआ, लगभग 6% गिर गया था। जरा इमेजिन कीजिए, ये कोई नॉर्मल शेयर नहीं है। ये अपने सेक्टर लीडर होने के साथ साथ ये निफ्टी 50 की पार्ट है, और निफ्टी 50 की शेयर 5% 6% गिरना बहुत बड़ी बात है। मतलब जब उस टाइम पे गिरता है जब कोई बहुत बड़ी वजह हो, और यहाँ पे वजह दोस्तों बहुत डेप्थ है। क्या अब देखिए, अदानी पोर्ट की जो मेन बिजनेस क्या है, पोर्ट को ऑपरेट करता है। ठीक है, पोर्ट है ना, पोर्ट, चाहे भारत की बात करें बाहर की बात करें, पोर्ट को ऑपरेट करता है जो जितने भी कंपनी के हाथ में है। सो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मेन जो क्लैश हो रहा है ईरान और इसराइल के बीच। ठीक, अब रिसेंटली हमने देखा, ईरान की तरफ से लगातार इसराइल के ऊपर मिसाइल दागा जा रहा है। अब इसराइल में एक पोर्ट है, हाइफा पोर्ट नाम करके। ये जो हाइफा पोर्ट है ना, ये ऑपरेट करते हैं आपके हमारे अदानी अदानी पोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो खबर निकल के आ रहा है कि अदानी पोर्ट शेयर प्लंक 6% एस एस्केलेटिंग ईरान इजराइल वॉर स्पार्क कंसर्न अराउंड हाइफा पोर्ट। अब यहाँ पे मेन मतलब क्या नुकसान होगा पता है? मान लीजिए कि इस पोर्ट में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। मतलब देखिए, आज की डेट में जो मेन डर क्या है कि कोई भी देश की जो वैल्यूएबल एसेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाना। मान लीजिए कि कोई भी ईरान की जो मिसाइल्स है हाइफा पोर्ट में नहीं गिरा, वो एकदम अनडिस्ट्रॉयड है, सब कुछ बढ़िया है, बट फिर भी नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा पता है? क्योंकि आज की डेट में वहां पे टोटली जो मतलब ऑपरेशन बंद है, टोटल ऑपरेशन बंद है। तो किसको नुकसान होगा? उसका ऑपरेट जो करता है, मतलब अदानी पोर्ट को। व्यापार बंद है, ऑपरेशन बंद है। ठीक है, मतलब अगर डिस्ट्रॉय हो गया वो तो बहुत बड़ी नुकसान है, उस पर तो मैं नहीं जा रहा हूं, वो तो एक्सट्रीम लेवल पे नुकसान है। बट मैं आम तौर पे कह रहा हूं, अगर डिस्ट्रॉय नहीं भी हुआ, आई थिंक आप में से आप लोग मेरे बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे आर्टिकल्स में क्या कहा कि देखिए, जो अदानी पोर्ट है ड्रॉप, आज जिस वजह से बीच में हमने देखा 6% गिर गया था ऑन मंडे। जियोपॉलिटिकल टेंशन इन द मिडिल ईस्ट फ्लेयर्ड अप विथ ईरान रिटेलिएटिंग अगेंस्ट द यूएस एंड इसराइल। जो अभी आपको मैं समझाया कि इसके पहले, मतलब जो सैटरडे मॉर्निंग की बात है, सबसे पहले तो आपकी यूएस और इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, खेमेनी की मौत हुआ, वहाँ के जो और भी बहुत सारे लीडर्स है, कमांडर है, उनको मौत हुआ। उसके बाद ईरान ने अंधाधुन फायरिंग शुरू किया, मिसाइल दाग दिया पूरे गल्फ नेशन पे, इसराइल इंक्लूडिंग, है ना। टर्निंग डाउन, ये देखिए, टॉक्स आफ्टर द डेट ऑफ सुप्रीम लीडर खेमेनी। ठीक है, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं देखा जाए, वहां पे एक्चुअली ऑपरेशन बंद है। ऑपरेशन बंद होने के कारण क्या होगा कि उसका जो मेन बिजनेस है उसमें इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अदानी पोर्ट की देखिए, अब अगर बीच में जंग रुक गया, अगर ऐसा खबर आ गया कि आज रात में या कल सुबह या कल कहीं पे भी कि जंग रुक गया, तो अदानी पोर्ट के शेयर में बहुत बम्पर तेजी भी हो सकता है। बट ये जंग अगर कंटिन्यू रहा, याद रखना, ये जंग अगर कंटिन्यू हुआ अगले कुछ दिनों तक, हफ्तों तक, अब देखिए क्या होगा, फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि ऐसा खबर मिला कि आज रात में खत्म या कल सुबह खत्म, तो चलो बहुत बढ़िया, परसों जब फिर से बाजार ओपन होगा आपके बुधवार के दिन, तो शेयर रिवाइव होगा। अदरवाइज ये जंग अगर कंटिन्यू रहा तो अदानी पोर्ट में या पोर्ट के शेयर में दोस्तों आगे भी प्रेशर बन सकता है। क्लियर हो चुका है? अच्छा, बाकी बात करें कि अदानी पोर्ट को अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार कंपनी, फंडामेंटल एक्सट्रीमली स्ट्रांग। और मैं तो इवन इसके पहले भी काफी बार कहा था कि देख, अदानी ग्रुप में जितने भी एंटाइटी लिस्टेड है ना, उसमें सबसे बेस्ट वैल्यूएशन मुझे मेरे हिसाब से अदानी पोर्ट की है। चाहे मार्केट वैल्यूएशन की बात करें, पी रेशियो की बात करें, या आर
ई की बात करें, आरओसी की बात करें, डिविडेंड पे करता है, फेस वैल्यू अच्छा है, इवन बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है कंपनी की। अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, बहुत बढ़िया कंपनी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, बट टेम्पोररी बेसिस पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ सकता है। अच्छा, शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो देखिए रिसेंटली शेयर 1,500 के ऊपर निकल गया था। आज जहाँ पे 1,500 पे रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सके। और लोअर साइड की अगर हम बात करें तो दिसंबर पे शेयर को 1400-1450 के आसपास काफ़ी बार सपोर्ट मिला था, ठीक है। तो अपर हैंड पे अगर हम बात करें तो 1,500 की लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और लोअर हैंड की बात करें तो 1400 से लेके 1450, ये एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया सबसे पहला कंपनी। अब चलिए मैं आपको दूसरे कंपनी पे लेके चलता हूँ, बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आप इस चैनल पे नहीं हो तो। इस प्रकार की जानकारी हमेशा तुरंत पाने के लिए, देखिए अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो आप तक पहुंचता नहीं है वीडियो के नोटिफिकेशन। और आप सब्सक्राइब करने से मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, एक और कंपनी है लैटसन एंड टुब्रो। लैटसन एंड टुब्रो को भी पर्सनल लेवल पे काफी नुकसान होगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पर्सनल लेवल पे, ऐसा नहीं कि मार्केट की सेंटिमेंट वीक उस वजह से, नहीं, पर्सनल लेवल पे। और यही वजह है कि आज एल के शेयर 5% गिरा। 5% गिरा भी नहीं है, निफ्टी 50 की सबसे खराब स्थिति आज एल की था। मतलब आप कह सकते हो काइंड ऑफ सबसे ज्यादा गिरावट वाली शेयर आज एल का था निफ्टी 50 इंडेक्स में। 5% की अधिक गिरा है शुरू से लेके क्लोजिंग। और बीच में तो ये लगभग 4,000 का लेवल ब्रेक करके नीचे भी आ गया, तो उसके बाद 1.5-2% रिकवर किया इवन। मतलब बीच में ये गिरावट अराउंड 7% तक पहुंच गया था। अब क्यों पता है? देखिए अदानी पोर्ट की जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड है, वहां के पोर्ट ऑपरेट करता है हाइफा पोर्ट, बट एल का बात थोड़ा सा सिमिलर भी है, थोड़ा डिफरेंट भी है। एल क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी। अब रिसेंटली दोस्तों, रिसेंटली बात नहीं है, पिछले कुछ सालों पे आई थिंक कि आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, मैं भी काफी बार शेयर कर चुका हूँ। मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट मतलब जो गल्फ कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल सऊदी हो गया, दुबई हो गया, ओमान हो गया, वहां से बल्क में कंपनी को ऑर्डर मिलता है। मतलब कभी हमने देखा 10,000 करोड़, कभी 5,000 करोड़, कभी 12,000 करोड़। अब जरा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे जंग शुरू हुआ था आपके यूएस, इजराइल और ईरान की, ये तीनों देश इस बीच में, ठीक है, यूएस और इजराइल के साथ ईरान की। अब उसके बाद जब ईरान रिटेलिएट करना शुरू किया, सारे गल्फ नेशन के ऊपर किया है, ठीक है। तो सारे गल्फ नेशन इंक्लूड हो चुका है। अब जब कोई भी देश जंग पे चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली बात है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की काम थोड़ी ना होगा, वहां से कोई भी कंपनी को थोड़ी ना ऑर्डर मिलेगा। समझ पा रहे हो ना मेरे बात? तो कहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा? जब तक ये आगे जंग कंटिन्यू रहेगा कंपनी की बिजनेस पे, क्योंकि बाहर से, मतलब मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है, याद रखना। एल के लिए मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है। वहां पे प्रत्येक क्वार्टर में, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर की आप कह सकते हो कि कंपनी को मिलता है, ऑर्डर मिलता है। यही चीज यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि एल शेयर क्रैश ओवर 7% एज यूएस इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान रेस मिडिल ईस्ट एक्सपोजर रिस्क। एक्सपोजर रिस्क यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन भी किया। एक्सपोजर पे दोस्तों यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बहुत बल्क में ऑर्डर मिलता था एक्चुअली कंपनी को, ठीक है। तो ये दो कंपनी को मैं कहूंगा, अगर ये जंग आगे भी कंटिन्यू हुआ ना, पर्सनल लेवल पे इंपैक्ट पड़ सकता है। और अगर हम एल की बात करते हैं कि इस कंपनी को लेकर अलग से बताने की जरूरत नहीं है। काफी मतलब फैला हुआ कंपनी, ऑलराउंडर कंपनी आप जिसको कह सकते हो, बहुत मतलब सिंपल भाषा में टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने अपने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें पावर, डिफेंस सब इंक्लूड है। ये हर एक सेगमेंट पे फैला हुआ है, ठीक है। बाकी अगर हम पी रेशियो, पीवी रेशियो, आरओसी, आरओई, कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आप खुद ही समझ पा रहे हो कि इसमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, शेयर प्राइस अगर हम मूवमेंट की बात करें, तो शेयर आज जहां पे सपोर्ट मिला है लोअर साइड में 4,000 की लेवल एक क्रूशियल लेवल है एज ए सपोर्ट पॉइंट। अपर हैंड की बात करें तो आज हमने देखा शेयर बीच में जब रिकवर कर रहा था शुरू में 4,141, मतलब वही 4,200 के अराउंड थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस किया। इवन आज की बात नहीं है, पिछले कुछ टाइम से भी अगर आप देखेंगे शेयर उसके बाद, मतलब पहले 4,300 के आसपास भी काफी बार रेजिस्टेंस फेस किया था, ठीक है। उसके पहले की अगर हम बात करें लगभग वही, तो इमीडिएटली अगर हम बात करें अपर साइड में 4,200 से लेके 300, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। तो ये दो कंपनी को कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे नुकसान पहुंच सकता है, जो कि निफ्टी 50 की पार्ट होने के साथ साथ अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी, काइंड ऑफ जिसको आप कहते हो ना ब्लू चिप शेयर, ये दोस्तों ब्लू चिप शेयर है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, इसमें अगर गिरावट हुआ या इस टाइप की कंपनी को नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं इंडेक्स भी उसका
इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। ओके, सो दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट है इस टॉपिक पर कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।